नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बगीचे के अंदर स्प्रे का क्या महत्व होता है। आपको जब पौधे को न्यूट्रिएंट्स देने हैं या फिर इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करना है तो आप फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से यानी छिड़काव के द्वारा आप इन पेस्ट इन इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं। इसके बारे में हम आप आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी पौधे को न्यूट्रिएंट देने की बात आती है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से न्यूट्रिएंट दे पाते हैं और दूसरा आपके पास यह ऑप्शन है कि आप सॉइल एप्लीकेशन के माध्यम से पौधे को न्यूट्रिएंट दे, यानी जो ग्रेनुलर फॉर्म या पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म है उनको आप जो है नीचे तौलिए में मिट्टी में मिलाते हैं, मिट्टी में उसको आप स्प्रेड करते हैं तो यहां से जो है पौधा अपने आप अपटेक करता है इन न्यूट्रिएंट्स को। तो दो तरीके आपके पास है। पहला तरीका है फॉलियर एप्लीकेशन और दूसरा तरीका है सॉइल एप्लीकेशन। तो सॉइल एप्लीकेशन में आप जो है हालांकि ड्रिप का भी यूज कर सकते हैं, ड्रिप में मिलाकर के, जिसको फर्टिगेशन कहते हैं, ड्रिप के साथ आप जो है न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। ये सॉइल का और फॉलियर में आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको पानी में वो चाहे आप पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आप अगर देना चाहते हैं तो उसको आपने पानी में मिलाना है और फिर आप किसी पंप का यूज करेंगे, स्प्रे पंप का यूज करेंगे और फिर उसके मदद से आप फॉलियर एप्लीकेशन करते हैं। पौधे के ऊपर का जो भाग होता है, जो जमीन से ऊपर का भाग होता है, उसके ऊपर आप छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव हम लोग क्यों करते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो एक तो यह कि पौधे को जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिएंट पौधे को फॉलियर से दिए जाए। अक्सर जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बागवान भाई नीचे जमीन में डालते हैं वो जमीन की उपजाऊ क्षमता में, उपजाऊपन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और यह भी पाया गया है कि जब आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप सॉइल को बचाते हैं, जब आप सॉइल का ख्याल रखते हैं, जब आप सॉइल में ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस ही करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर आप नहीं डालते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी अगर बात करते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं, पहली अगर आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दूसरा कन्वेंशनल कर रहे हैं, कन्वेंशनल में केमिकल आ गया, केमिकल लिख रहा हूं मैं यहां पे, और तीसरी जो कैटेगरी है वो मिक्स कैटेगरी है, गैप गुड एग्री प्रैक्टिसेस। तो तीन ये कैटेगरीज है। ये पाया गया है कि जब आप 3 से 4 साल तक, 3 to 4 years, जब आप लगातार या ये प्रैक्टिस कर रहे हो या ये कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो और इतने साल के बाद अगर सॉइल टेस्ट किया जाए तो जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस आप करते हैं, अगर तो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस की जाने वाले ऑर्चर्ड में, खेत में उसकी जमीन का टेस्ट करते हैं तो वहां पर एन रिजर्व जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब ऐसी जगह में, ऐसे खेत में नाइट्रोजन जो है उसका स्टोर जमीन के अंदर का इंक्रीज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग हो रही है तो ऐसे में आप जो है कन्वेंशनल फार्मिंग में आपकी जो जमीन है उसके अंदर नाइट्रोजन का डिक्रीज होगा, नाइट्रोजन का जो रिजर्व है वो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा, यानी कि नाइट्रोजन उसमें कम मिलेगा, उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और इसमें भी ऐसा ही है, इससे जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस है उससे कम इसमें जो है एन का रिजर्व पाया जाता है। तो बेस्ट जो है, अगर सॉइल की हम बात करते हैं स्पेशली, तो सॉइल में अगर आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप नेचुरल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आप जमीन को बनाने का काम करते हैं तो जमीन की उपजाऊ क्षमता, जमीन की उपजाऊपन वो बढ़ता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी बहुलता होती है, जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग अगर पौधे को कोई भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं
तो भी आप सॉइल को बचा करके रखें, सॉइल में आप नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करें, और जो न्यूट्रेंट आपको अगर देने ही है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, तो वो आप फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से दे और छिड़काव के माध्यम से दे। तो इससे जो है आपकी सॉइल है वो सॉइल खराब नहीं होगी, सॉइल बनी रहेगी, और जो न्यूट्रेंट पौधे को चाहिए वो भी आप फॉलियर के माध्यम से दे पाएंगे। और जब आप फॉलियर के माध्यम से, जब आप फॉलियर एप्लीकेशन से न्यूट्रेंट्स देते हैं तो इसकी एफिकेसी ज्यादा होती है। इससे जो है पौधा इसको आसानी से और जल्दी से वो न्यूट्रेंट्स ले पाता है। और जब आप सॉइल में डालते हैं कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर, तो यहां से अपटेक करने को पौधे को समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। जितने आपने नीचे मिनरल्स डाले हैं, जितना आपने नीचे सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाला है, वो टोटल ऊपर अपटेक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से अगर न्यूट्रेंट्स दिए जाएं, चाहे हम नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की बात करें या माइक्रो न्यूट्रेंट्स की बात करें, ये टोटल 17 जो न्यूट्रेंट्स है, ये सभी जो है अगर आप फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से देते हैं तो इससे जो है पौधे को न्यूट्रेंट्स जल्दी मिलेंगे, और जो डेफिशिएंसी अगर पौधे के ऊपर किसी न्यूट्रेंट की आई है, वो डेफिशिएंसी जल्दी ही खत्म हो जाती है, वो सफिशिएंट हो जाता है कोई भी न्यूट्रेंट पौधे के ऊपर। तो इसलिए सॉइल एप्लीकेशन की बजाय अगर हम फॉलियर एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करते हैं तो इससे आपकी जमीन भी बची रहेगी और आपका जो है पौधे को वो न्यूट्रेंट भी जल्दी से मिल जाएगा, पौधा खुश हो जाए, पौधा उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये जरूर है कि जब हम फॉलियर एप्लीकेशन करते हैं तो इसमें हमारा खर्चा बढ़ जाता है, बार बार फॉलियर एप्लीकेशन कर पाना मुश्किल होता है। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से ये न्यूट्रेंट अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अगर हम बात करें इंसेक्ट को कंट्रोल करने की, तो हम लोगों को ही यह सोचना है कि कैसे और कब न्यूट्रेंट अप्लाई करना है, ये हमें सोचना है। ये हमें ही सोचना है कि इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कीटनाशक या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सब्सटेंस है वो कब हमें यूज करना है। ये इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं, कौन कौन सी ऐसे डिजीजेस हैं जो बगीचे के अंदर आपको जो है आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। ऐसी प्रैक्टिसेस को ही कंट्रोल करने के लिए, आपको ऐसी कीट या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ही आपको किसी छिड़काव की तरफ जाना चाहिए। मैं देखता हूं अक्सर बागवान भाई 2-4 चींटियां अगर पौधे के ऊपर दिखती है तो उनको देखते ही सीधा दुकान की तरफ जाते हैं और वहां से इंसेक्टिसाइड लेकर के आते हैं। तो जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि ये जो इंसेक्ट मैं देख रहा हूं वो कितना नुकसान कर रहा है, क्या वो आप जो उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने की जो आप खर्चा कर रहे हैं, जो फॉलियर एप्लीकेशन आप दे रहे हैं, क्या उससे ज्यादा का नुकसान वो कर रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो केवल 1,000 रुपए का नुकसान कर रहा है और आप उसके ऊपर 10,000 रुपए उल्टा खर्च कर रहे हो और अपना क्लाइमेट भी खराब कर रहे हो। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की स्प्रे या छिड़काव आप जब भी करें, ये जरूर जान लें कि वो जो कीड़ा है, वो जो कीट है, वो कितना नुकसानदायक है। उसके बारे में डिटेल नॉलेज जरूर लें, उसके बारे में आप पढ़ें, उस कीट के बारे में जानकारी हासिल करें, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सही कदम रहते हैं वो सही कदम उठाए जाएं, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको एक एक चीज इसके बारे में पता होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में 24, 25 और 26 मार्च को एक बड़ी वर्कशॉप का आयोजन स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कर रहा है। इस वर्कशॉप में आप भी जरूर आएं और स्प्रे के बारे में डिटेल जानकारी आपको वहां पर मैं दे रहा हूं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर हमारी टीम को कॉल करें और हमारी टीम से पूछें कि आप किस तरह से वर्कशॉप के अंदर एंटर हो सकते हैं और किस तरह से आप वर्कशॉप में आ सकते हैं। आप भी वर्कशॉप में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप भी वर्कशॉप में आकर के स्प्रे शेड्यूल या स्प्रेज के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और साथ ही साथ फेसबुक पेज जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट को भी फॉलो करें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कलर के ऊपर बताने वाला हूं। कलर प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे आती है, उसके ऊपर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको पता ही है कि वीडियोस बुधवार, शुक्रवार और इतवार, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, इन तीनों दिनों में
शाम 7 बजे वीडियोस डलती हैं। तो अगली जो वीडियो है वो शुक्रवार को शाम 7 बजे डलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।